नमस्कार प्यारे बच्चों। एमबीबीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये सबसे करंट में ज्वलंत क्वेश्चन आपके मन में है। नीट 2026 का रिजल्ट आया है। रैंक जो है वो काफी बच्चों के जो है इन्फ्लेटेड आए, मतलब जो मार्क्स उनको आए थे, पेपर की जो डिफिकल्टी लग रही थी उसके मुकाबले डेफिनेटली कहीं ना कहीं रैंक जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया है। एवरेज स्कोर लोगों के अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि 300 330 के बीच में काफी लोगों के एवरेज है। लेकिन जो आगे का बैंडविड्थ था, मुझे लगता है बायो की पेपर की सिंप्लिसिटी और एक्स्ट्रा 15 मिनट ने यहाँ पर एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बहरहाल ये सारे फैक्टर्स का अभी फिलहाल कोई कार्य नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी जो करंट रैंक आई है उसके बेसिस पर क्या मुझे एमबीबीएस मिल पाएगा या नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एमबीबीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो रैंक जो है बच्चों, रैंक जो है लगभग हर साल वैसा ही रहता है। अगर हम नंबर ऑफ सीट की बात करें तो नंबर ऑफ सीट में डेफिनेटली ऑल इंडिया लेवल पे भी इजाफा हुआ है और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी नंबर ऑफ सीटें बढ़ी है, जिसके चलते जो रैंक आपका जो कट ऑफ है उसके अंदर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ये रिलैक्सेशन कोई हजारों लाखों रैंक में नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज what are the expected cutoff for government medical colleges and what is expected for the semi or government और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो प्यारे बच्चों, जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं तो 47,500 तक आप मान करके चल सकते हो कि एक सेफ रैंक है, जहां पर आपको जीएमसी मिलने की बहुत हाई संभावना रहती है फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। जिसके अंदर हमारा जो एनटीए द्वारा जो जारी किया गया पूरा रैंक वर्सेस मार्क्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, इसके आधार पर लगभग 537 के आसपास का अगर आप मार्क्स है तो मान करके चलो ये लास्ट राउंड तक के अंदर आपको जीएमसी मिल जाएगा। ऑलराइट। और अगर बात करें हम लोग ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि स्टेट ईडब्ल्यूएस, आई रिपीट स्टेट ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा। अगर आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस डाला है तो बच्चों वो आपका सेंट्रल ईडब्ल्यूएस है, वो स्टेट ईडब्ल्यूएस नहीं है। अगर आप स्टेट ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सीईटी सेल के माध्यम से, जो आपका एमबीबीएस की एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म आएगा, वहां पर आपको आपकी कैटेगरी डिक्लेयर करनी होती है। तो हो सकता है कोई बच्चा सेंट्रल की कॉलेजेस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करता हो, बट स्टेट की कैटेगरी में वो जनरल कैटेगरी में भी हो सकता है। और हाँ, अगर आपके पास में स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वहां पर आप मान करके चलो कि 2000 के आसपास का रैंक डिफरेंस हमें देखने मिलता है। तो 49,000 के आसपास की रैंक would be the safe rank for OBC and EWS category, which also includes the SEBC category for that matter। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में, तो वहां पर 470 यानी कि 1,35,000 तक का रैंक सेफ रैंक माना जाता है। और वहीं पर 447 के आसपास अगर आपका स्कोर है एसटी कैटेगरी में, यानी कि आपकी रैंक जो है लगभग 1,75,000 के आसपास है, तो आपको कोई ना कोई जीएमसी मिलने वाली है, ये पक्की बात है। और अगर हम बात करें वीजे एनटी के बारे में, तो एनटी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, एनटी ए, एनटी बी, एनटी सी। तो उसके हिसाब से सभी कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ है। सीटें काफ़ी लिमिटेड होती है, इसके लिए एग्जैक्ट कट ऑफ कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी रैंक 90,000 के अंदर है तो कहीं ना कहीं आपको विजय एनटी कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए 498 तक के स्कोर के अंदर आराम से एडमिशन वहां पर आपका हो जाएगा। ऑलराइट। अगर ये 498 जो मैंने मार्क्स लिखे हुए दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 50,000 तक का जो रैंक है, मैं वहां पर आपको फिर से कहना चाहता हूँ, 50,000 तक का जो रैंक है उसमें 530 के आसपास स्कोर रहेंगे। 90,000 तक का रैंक मैंने अपर लिमिट पकड़ ली है, तो 498 उसके अंदर आ रहा है। सो इंडिविजुअल कैटेगरी आपको एक बार चेक कर लेना उचित रहेगा। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट के अंदर, तो सेमी गवर्नमेंट में सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी वीजे एनटी कोई भी हो,
गर्ल की फीस के ट्यूशन फी के अंदर 100% का वेवर की स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चल रही है, और बॉयज़ के लिए 50% ऑफ द फीस जो है वो वहाँ पर आपका वेवर हो जाता है। तो उतना फीस में आपको काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो आप सेमी गवर्नमेंट भी अगर आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये रेंज के हिसाब से आपको कॉलेज नहीं मिल रही है, तो आप सेमी गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेना वर्सेस एक साल इन्वेस्ट करना, तो मैं कहूँगा सेमी गवर्नमेंट आप लेकर के आगे बढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो सेमी गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में 498 से 500 के बीच में स्कोर है, तो दैट वुड बी द सेफ स्कोर फॉर द रैंक ऑफ अराउंड 90 टू 92,000। तो 90, कभी 90,000 तक जाता है कट ऑफ, कभी कभार 90 टू 93,000 तक वालों को भी मिल जाता है। तो अगर आपका जो रैंक है वो 90,000 तक के बीच में है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। ऑलराइट। और उसमें भी अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको फी वेवर का बेनिफिट भी मिल जाएगा। देन कमिंग टू द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एसईबीसी और ओबीसी, तो उनका भी जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 1,15,000 तक की रैंक आप सेफ रैंक मान करके चल सकते हो। यानी कि इसके हिसाब से जो मेरा रैंक है वो मार्क्स है वो 483 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपका मार्क्स जो है वो 483 तक के आसपास है और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससीबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि आपको सेमी गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर मिल जाएगा अलोंग विद द फी वेवर। फिर बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के बारे में। तो एससी और एसटी के अंदर एससी में लगभग 2 लाख तक की रैंक वुड बी द सेफ रैंक विद द स्कोर ऑफ अराउंड 433 मार्क्स। एसटी के अंदर अराउंड 3 लाख तक का जो रैंक है वो सेफ माना जाएगा। और वहीं वीजे और एनटी के अंदर 1.5 लाख यानी कि 1.4 लाख तक का जो आपका रैंक है वो आपका 470 मार्क्स के आसपास आ रहा है। अगेन दैट आई एम सेइंग द रैंक की अपर लिमिट है, बट उसके अंदर अगेन एनटी एबीसी में कट ऑफ वेरी करता है। So these are the expected, marks versus, percentile, or a rank you can say that is expected for GMC and semi-government MBBS colleges. Alright, अगर मैं बात करता हूँ बीडीएस के बारे में, ऑलराइट, अगर हम बात करें बीडीएस के बारे में, तो बीडीएस का भी जो कट ऑफ है, बराबर, बीडीएस के महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो काफ़ी लिमिटेड है। ऑलराइट, काफ़ी लिमिटेड है। जीडीसी औरंगाबाद हो गया, आपका नायर कॉलेज हो गया। सो दीज आर द गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस। ऑलराइट, और प्राइवेट भी मैं इसके अंदर बता देता हूँ। तो बीडीएस के अंदर अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात कर रहे हैं या आप प्राइवेट की बात करें, तो उसमें क्या कट ऑफ रहेगा। तो अगर जनरल कैटेगरी है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1,10,000 तक का जो रैंक है, प्रिसाइजली 1,06,000 तक का रैंक सेफ रैंक है। अगर मैं कहूँ जीडीसी के लिए, ऑलराइट, 1,06,000 तक। और अन्य ओबीसी वगैरह की अगर बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, एसईबीसी कैटेगरी, तो वो 1,10,000 तक का रेंज पकड़ सकता है। वहीं पर अगर जनरल के अंदर प्राइवेट की बात करूँ तो 2 लाख तक का रैंक वुड बी द सेम। और अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ऑलराइट, सो लेट मी राइट इट प्रिसाइसली अराउंड अराउंड ये जो रैंक है मैंने आपका भी जनरल का लिख दिया, और ये आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी कैटेगरी के लिए बीडीएस के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, दिस इज ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र कट ऑफ। इसके पहले भी जो मैंने बताया वो महाराष्ट्र की कॉलेजेस के लिए ही है। राइट, सो ये आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर हम बात करें इसमें एससी कैटेगरी की, तो अराउंड 1.5 लाख का रैंक, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 2 लाख तक का रैंक वुड बी सफिशिएंट फॉर अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। और वही अगर प्राइवेट की बात करें, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में 3 लाख तक के रैंक में आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस जो है थोड़े इंटीरियर में है महाराष्ट्र के, वहाँ पर आपको 3 लाख तक की रैंक में भी डेंटल मिल जाता है। और एसटी कैटेगरी के अंदर भी अराउंड 4.8 लाख तक का रैंक, अराउंड 4.85 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत लिमिटेड होते हैं इसमें, तो इसके लिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है स्पेशली हियर। सो डिफिकल्ट टू से, बट यस आपको मिल जाएगा अराउंड आपका जो रैंक वगैरह जो है
इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको डेंटल के अंदर कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है। तो बच्चों ये थे आपके एमबीबीएस और बीडीएस के कट ऑफ। अगर आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ने एक पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड की है। ये पीडीएफ लिंक के माध्यम से आप पूरा उसको डाउनलोड कर लीजिए और हर कॉलेज में जे के ई एम बीजे मेडिकल इन सब का क्या कट ऑफ रहा था, राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, ये सारी डिटेल वाला पीडीएफ आपको उसके अंदर अवेलेबल है। आशा करता हूँ कि आपको इसके अंदर एडमिशन वगैरह मिल जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रैंक है वो वेल विद इन द गिवन रेंज है, तो आपको यूजुअली काउंसलर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रैंक काफ़ी बॉर्डर लाइन है और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो और आप कोई काउंसलर देखना चाहते हो, तो इट इज़ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपका रैंक वेल विद इन द रेंज है तो मुझे लग रहा है कि प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर ही अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सेफ जोन के अंदर है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। महाराष्ट्र के बाहर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो अलग अलग कॉलेजेस वगैरह के बारे में, सो अगेन आई वुड रेकमेंड कि वहाँ पर भी आप काउंसलर लेते हो तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। अगर विद इन महाराष्ट्र है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड द रैंक्स आर वेल विद इन द गिवन रेंज दैट वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट। ऑलराइट, सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप सभी को पूरे टीम टीएसपीएच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।